ये केवल जापान में ही हो सकता है। आज के साइंटिफिक और मॉडर्न एज में फॉरेन कल्चर ने डेवलपमेंट के ऐसे ऐसे माइलस्टोन सेट किए हैं जिनके बारे में देखकर ये इंस्पिरेशन मिलती है कि कुछ वैसा ही हम भी करें और कुछ वैसा ही हमारे देश में भी हो। ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज में नाम आता है जापान का, जिसके इकोनॉमी और जीडीपी दुनिया में सर्वोच्च शिखर पर अपने झंडे गाड़ रही है। जापान में परमाणु हमले के बाद सबसे बड़ी सुनामी की त्रासदी आई थी और इन तमाम समस्याओं से जूझते हुए अपने लाइफस्टाइल और कंट्री को सबसे आगे खड़ा किया है इसने। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान के कुछ बेहतरीन सीक्रेट्स। आइए चलते हैं जापान की मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखने। स्मार्ट ब्रा। कपड़ों में स्मार्टनेस जैसी क्या बात हो सकती है, ये शायद हम सोचते ही रह जाएं, लेकिन जापानियों ने तो ये करके भी दिखा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली ब्रा की। जापान में ऐसी ब्रा पहनने का चलन है जो महिलाओं के इमोशंस और उसकी इच्छा को समझकर अपने आप को अनहुक हो जाती है, अदरवाइज ब्रा खुलती ही नहीं। दरअसल जापान में बिकने वाली ब्रा में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जो महिलाओं के इमोशंस और बॉडी में रिलीज होने वाले हार्मोन्स के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करती है और ये डेटा ट्रांसफर होता है मोबाइल पर। मोबाइल में इस डेटा को एनालाइज किया जाता है और एनालाइज करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि महिला जिस पार्टनर के साथ है उसे वो पसंद करती है और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन के लिए रेडी है या फिर नहीं। अगर महिला रेडी होती है तो ब्रा अपने आप खुल जाती है, वरना फोड़ते रहिए माथा जापानी टेक्नोलॉजी से। ट्रेन पुशर्स। बढ़ती जनसंख्या की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बड़ा प्रेशर पड़ता है, खास तौर से अगर हम बात करें मुंबई की। लोकल ट्रेनों में ट्रैवल करने वाली भीड़ तो आपने देखी होगी, बट पॉपुलेशन ग्रोथ केवल हमारे देश की समस्या नहीं है, बल्कि जापान में भी आपको ये प्रॉब्लम नजर आएगी। जापान के मेट्रो स्टेशनों में पीक आवर्स में वर्ष में कुछ इस तरह की भीड़ होती है और बुलेट की रफ्तार से दौड़ती वहां की ट्रेनों में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। ना ही मुंबई की लोकल ट्रेनों की तरह इन ट्रेनों में लटक कर कोई यात्रा कर सकता है। तब इस ओवर क्राउड को कंट्रोल करने के लिए ट्रेन पुशर्स को लगाया जाता है, जिनका काम होता है पब्लिक को ट्रेन के भीतर धक्का देकर अंदर करना, ताकि ट्रेन के चलने से पहले डोर बंद हो जाए। बस का यू टर्न। अगर किसी कंजेस्टेड स्ट्रीट में कोई बड़ी सी बस आ जाए तो उसके टर्न होने की जगह नहीं रहती, लेकिन क्या हो अगर बस को अपनी जगह पर खड़े खड़े ही किसी भी डायरेक्शन में टर्न किया जा सके। तो भैया ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये बस तो अपनी जगह पर ही खड़े खड़े ही घूम गई। जापान की सड़कों में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जहां एक बस खड़े खड़े अपनी जगह पर यू टर्न ले लेती है या फिर लेफ्ट या राइट टर्न लेकर आगे बढ़ सकती है। एडवांस स्कूल। जापान के स्कूल काफी एडवांस है, जो बच्चों को बचपन से ही साफ सफाई की ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ स्कूलों में कोई सफाई कर्मचारी नहीं होते, लिहाजा स्कूल की सारी साफ सफाई बच्चे और टीचर मिलकर करते हैं। जापान में 10 साल की उम्र तक बच्चों का कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता, बल्कि उनकी सीखने की एबिलिटी को परखा जाता है। साथ ही उन्हें बचपन से ही गुड मैनर्स और एटिकेट सिखाए जाते हैं ताकि आगे चलकर वो ईमानदार और मेहनती इंसान बने। स्कूलों में बच्चों को लंच दिया जाता है। यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली सब्जियां भी स्कूल में ही उगाई जाती हैं। इसके बाद टीचर और बच्चे मिलकर भोजन करते हैं। एक दूसरे के साथ किस तरीके का व्यवहार करना है ये बच्चे बचपन से ही सीखते हैं। एडवांस ट्रेन। जापान की बुलेट ट्रेन जो 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से ट्रैवल करती है, जब पटरी पर से होकर गुजरती है तो इन पटरियों में कोई वाइब्रेशन नहीं होता। ये ट्रेन अक्सर हाई राइज बिल्डिंग के करीब से होकर गुजरती है। इसके बावजूद बिना किसी आवाज और वाइब्रेशन के ट्रेन बिल्डिंग के करीब से या फिर उसके नीचे से होकर गुजरती है। ट्रेन के कोच के भीतर का कंफर्ट भी कमाल का है। आप देख सकते हैं किस तरह भीतर की सीट रोटेट होती है। कडल कैफे। डेवलपमेंट के साथ साथ जापान में लोनलीनेस की समस्या भी बढ़ती चली जा रही है। लोग अकेलापन महसूस करते हैं और अपने आप को एंगेज रखने के लिए कोई डिजिटल गर्लफ्रेंड बनाता है या फिर कोई प्लास्टिक की डॉल के साथ सोता है। लेकिन तब भी अगर आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तब जापान में ऐसे ऐसे कैफे मौजूद हैं जहां आप अपनी पसंद की लड़की के साथ कुछ वक्त बिता सकते हैं, उसके साथ कडल कर सकते हैं, बट नो सेक्स। जी हाँ, आप अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए यहाँ समय बिता सकते हैं और इसके लिए आपको जेब भी हल्की करनी पड़ेगी। प्लास्टिक फूड। अक्सर रेस्टोरेंट में ऐसा होता है कि जो फूड आइटम आपको दिखाया जाता है वो प्लेट में सर्व किए गए फूड आइटम से काफी डिफरेंट होता है, लेकिन जापान के रेस्टोरेंट्स में आपको वही फूड सर्व किया जाता है जो मीनू में आपको दिखाई देता है। यानी कि जितनी सुंदर तस्वीरें आप फूड की देखते हैं, ठीक वैसा ही फूड आपको सर्व भी किया जाता है। यहाँ पर फूड आइटम का एक प्लास्टिक मॉडल सजा रहता है, जिसे देखने के बाद आप उसे खाने का डिसीजन लेते हैं। स्मार्ट टॉयलेट।
टॉयलेट का यूज तो हम सभी करते हैं, लेकिन टॉयलेट में इतनी डिफरेंट फैसिलिटी और कंफर्ट मिल सकता है, ये आपको जापान में पता चलेगा। यहाँ के टॉयलेट दुनिया के सबसे एडवांस टॉयलेट माने जाते हैं। यहाँ आपका मोशन क्लियर होने के साथ साथ म्यूजिक डिओड्रेंट की सुविधा भी मौजूद रहती है, ताकि टॉयलेट के भीतर आप खुशबू को महसूस करें। साथ ही पावर जेट के पानी के प्रेशर को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। वॉश बेसिन टॉयलेट पोर्ट के ऊपर होती है, यानी जिस पानी से आप हाथ धोते हैं वही पानी टॉयलेट के फ्लश करने में काम आता है। यहाँ के टॉयलेट में सेंसर लगे होते हैं जो आपके जाते ही अपने आप खुल जाते हैं। स्मार्ट साइकिल पार्किंग। व्हीकल परचेज करने के साथ साथ उसे पार्क करना भी एक बड़ी समस्या है। आज शहरों की हालत यह है कि कार खरीदने वालों के पास कार रखने की जगह नहीं है, अपनी कार को सड़क पर या फिर किसी भी दूसरी जगह पर पार्क करते हैं। लेकिन जापान में साइकिलों की पार्किंग के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है और एक आईडी कार्ड जनरेट होता है। इसके बाद साइकिल पर एक आइडेंटिटी टैग लगता है। साइकिल को लोडिंग डॉक पर रखते हैं और स्कैनर उसकी आइडेंटिटी टैग को स्कैन कर लेता है। इसके बाद साइकिल अपने आप ही लोड होकर अंदर चली जाती है। अंदर एक निश्चित जगह पर जाकर साइकिल रख दी जाती है। जब साइकिल वापस लेनी होती है तो केवल डोर पर आकर आइडेंटिटी कार्ड स्कैन कराना होता है। वही साइकिल पार्किंग एरिया से निकलकर वापस लोडिंग डॉक पर आ जाती है, जहां से आप उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना स्वीट और स्मार्ट टेक्नोलॉजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हमारी पूरी टीम आपके एक लाइक से डबल चार्ज हो जाती है। इस वीडियो को कम से कम 1000 से ज्यादा लाइक तो जरूर मिलेंगे। वेंडिंग मशीन। हमारे यहाँ वेंडिंग मशीन में ज्यादातर पानी की बोतल मिलती है, लेकिन जापान में आपको तकरीबन हर जरूरत की चीज वेंडिंग मशीन के जरिए मिल जाती है। यहाँ आप हर 200 से 300 मीटर की दूरी पर एक वेंडिंग मशीन जरूर देखेंगे। जापान में लगभग 40 लाख वेंडिंग मशीन है जो पब्लिक प्लेस पर लगी है। आपको वेंडिंग मशीन के पास जाकर अपने मनपसंद आइटम पर क्लिक करना है और पे करना है। इसके बाद ये आइटम आपके पास मशीन के जरिए मिल जाएगा। वेंडिंग मशीन के जरिए आपको कोक, फूड आइटम्स और दूसरी चीजों के साथ साथ पपी भी वेंडिंग मशीन के जरिए मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वियर्ड रेस्टोरेंट। जापान के रेस्टोरेंट में नुताई मोरी का ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी नेकेड मेल या फीमेल मॉडल की बॉडी पर कस्टमर को फूड आइटम्स सर्व किए जाते हैं और उसी नेकेड बॉडी से उन्हें फूड आइटम्स उठाकर खाने होते हैं। उसके लिए मॉडल को ट्रेनिंग दी जाती है और घंटों तक एक ही कंडीशन में बिना हिले वो रह सकते हैं। टेबल पर लेटी हुई लड़की के ऊपर आपका पसंदीदा फूड आइटम्स मौजूद होता है, उसे आपको वहीं से उठाकर खाना होता है। ये आपको खाने के साथ साथ एक डिफरेंट फीलिंग देता है। दोस्तों, कैसे लगे आपको जापान के फैक्ट? उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।